नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कैसे रिच बना जाता है। क्या वो बेसिक फंडामेंटल कारण होते हैं कि एक इंसान रिच बन पाता है? क्या वो माइंडसेट होता है एक रिच का? रिच में मिडिल क्लास में क्या अंतर होता है? क्या वो कारण है जो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास रखता है और रिच को रिच रखता है? जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे भारत में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब एक ऐसा बैकग्राउंड जहाँ पे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है और उसी पे वो फंसे रहते हैं। लोन लेके अपना ज़िंदगी काटते रहते हैं, ईएमआई लेके अपना ज़िंदगी चलाते रहते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास का ज़िंदगी बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बहुत सारे समस्याओं से घिरे रहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होते हैं पर वो उन्हें पूरा नहीं कर पाते, और अगर पूरा करना हो तो लोन लेते हैं, फिर उस लोन को चुकाने के लिए नौकरी करते हैं। ये एक मिडिल क्लास का जिंदगी का एक बैकग्राउंड है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक रिच का क्या होता है? रिच के पास इतना पैसा है कि उसको जो मन करता है वो खरीद लेता है। रिच के पास पैसे की कमी नहीं है, और जो भारत में 1% रिच फैमिलीज हैं जो उनके पास कमी नहीं है। दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है रिच और मिडिल क्लास में। आप यहाँ पे कह सकते हो कि मेरे भाई तू गरीबों की बात क्यों नहीं कर रहा, डिस्क्रिमिनेट करता है तुम? जी नहीं, मैं गरीबों का बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना क्योंकि गरीब के पास है ही क्या खोने के लिए? उसके पास कुछ नहीं है और उसका जिंदगी बहुत सिंपल है। जितना कमाता है उतना खा लेता है, उससे ज़्यादा उसके पास कुछ होता नहीं है। ना उसके बहुत बड़े कुछ शौक होते हैं, कुछ इच्छाएं होते हैं। वो बेचारा गरीब एक दो वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। पर मिडिल क्लास खाना खाता है, उसको खाना मिलता है, पर उसके इच्छाएं कैसे उसको नीचे डुबाता है, कैसे वो अपनी इच्छाओं के जाल में पहले खुद बुनता है इच्छाओं के जालों को, फिर उसी जाल में फंस के मर जाता है। एक मिडिल क्लास का जिंदगी यही है। इस पर डिटेल में बेसिक्स फंडामेंटल बात करेंगे कि कैसे एक मनुष्य, एक इंसान अमीर बन सकता है और क्या कारण होते हैं कि वो गरीब रह जाता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हो सके तो अपनों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें। ना, सबसे पहला कारण, क्या कारण है कि मिडिल क्लास है, रिच रिच है? वो बेसिक फंडामेंटल कारण क्या है? जो मिडिल क्लास होता है ना, उसका एक्सपेंस उसके इनकम से ज्यादा होता है, यानी उसका खर्चा उसके कमाई से ज्यादा होता है। इस कारण से वो मिडिल क्लास रह जाता है। देखो, मान के चलो मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, पर अगर मैं 1.5 लाख रुपए महीना खर्चा कर देता हूं तो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास 50,000 रुपए का लोन है जो मुझे चुकाना है। अब उस लोन को चुकाने के लिए मेरे को नौकरी करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी जाल में चलते रहता है मिडिल क्लास, क्योंकि उसकी इच्छाएं कम नहीं होती, उसके एक्सपेंसेस, उसका खर्चा कम नहीं होता, उसका खर्चा बढ़ते जाता है। इनकम से भी ज्यादा तेजी से एक मिडिल क्लास का खर्चा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने, उसको कार चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको रेफ्रिजरेटर चाहिए, उसको एलईडी टीवी चाहिए, उसको कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वाईफाई चाहिए, वट एवर लग्जरी आइटम इज देयर इन द वर्ल्ड, दे वॉन्ट दैट आइटम। ये मिडिल क्लास फैमिली का सच्चाई है। तो सोच के देखो, जब आपका इनकम और आपका एक्सपेंस में इतना गैप होगा तो आप कैसे अपने आप को डेवलप कर पाओगे? डेवलपमेंट के लिए मनी चाहिए। वो मनी तब होगा ना जब आप बचा पाओगे। जब आप बचा ही नहीं पा रहे और पैसा ही नहीं है तो आप अपने ऊपर, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर कहां से खर्चा करोगे? पर एक अमीर इंसान का क्या खेल है? एक अमीर इंसान का खेल ये है कि उसका जो इनकम है उसके खर्चों से बहुत ज़्यादा है। अगर एक अमीर इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मैं अमीर इंसान के दिमाग का बात कर रहा हूँ, माइंडसेट का बात कर रहा हूँ। कोई भी इंसान शुरुआत से अमीर, अगर अमीर घर में पैदा ले ले तो अमीर है, पर अगर वो अमीर घर में पैदा नहीं लिया है तो वो अमीर अपने सोच के कारण बनता है, वो अमीर अपने दिमाग, अपने माइंडसेट के कारण बनता है। तो उस अमीर इंसान का माइंडसेट कैसा होता है? अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो उसका खर्चा ज्यादा से ज्यादा 50% होगा।
अपने इनकम के 50% से ज्यादा खर्चा नहीं होता है किसी भी अमीर इंसान का। अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो 50,000 रुपए महीना से ज्यादा खर्चा कर ही नहीं सकता है। और अगर कर रहा है वो, तो वो मिडिल क्लास ही रहेगा, वो रिच नहीं बन पाएगा। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि रिच और मिडिल क्लास में क्या अंतर होता है। मिडिल क्लास जो होते हैं उनके पास लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होता है, एसेट्स होते ही नहीं है। अब ये एसेट और लायबिलिटी क्या है इसको बताता हूं, ये क्या चीजें हैं। एसेट वो चीजें होती हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, आपको पैसा कमा के दे तो वो एसेट हुआ। और कोई चीज आपके पॉकेट से पैसा ले ले, यानी पैसा आपका ले ले, खर्चा करा दे आपका पैसा, वो लायबिलिटी होता है। मिडिल क्लास के पास लायबिलिटी ज्यादा होता है, एसेट कम होता है। और वहीं अगर आप एक अमीर का बात करोगे तो उसके पास एसेट्स ज्यादा होते हैं और लायबिलिटीज कम होती हैं। अगर आपको अमीर बनना है मेरे भाई, तो मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, अपने लायबिलिटीज को कम करो। उन चीज़ों को मत खरीदो जो आपके पॉकेट से पैसा निकाल लें। एक मिडिल क्लास सोच वाला इंसान उन चीज़ों को खरीद लेता है जिसकी ज़रूरत उसे रियलिटी में होती ही नहीं है, पर वो दिखावा के लिए खरीद लेता है। जैसे आईफोन हो गया, कार हो गया, बड़ा घर हो गया, शादी कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है। These are liabilities, and just because of these things he is not going to be rich. Just understand the difference in the mindset of the rich and the middle class people, कि कैसे एक रिच बन रहा है और कैसे एक मिडिल क्लास रह जा रहा है। क्योंकि मिडिल क्लास का खर्चा उसके इनकम से ज्यादा है। मिडिल क्लास के पास एसेट्स नहीं है जो उसको पैसा कमा के दे, और वहीं रिच के पास एसेट्स हैं, उसके पास इनकम है, एक्सपेंस कम है, इसलिए वो रिच बनते जा रहा है। आप अपने घर में देखना कि आपके पास कोई भी एक ऐसा चीज है जो आपको पैसा कमा के दे रहा हो। क्या है आपके पास कुछ ऐसा? और आपके पास कुछ ऐसा है जो आपसे पैसा ले रहा हो? जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराओ, गाड़ी का सर्विसिंग कराओ, टीवी का रिचार्ज कराओ, फोन खरीदे हो तो उसका रिचार्ज कराओ, अगर खराब हो गया तो बनवाओ। तो दीज आर लायबिलिटीज। तो समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? अपने इनकम को बढ़ाओ, एक्सपेंस को कम करो, यानी आमदनी को बढ़ाओ, खर्चा को कम करो, तब आप अमीर बनोगे। एसेट्स को बढ़ाओ, यानी उन चीजों को बढ़ाओ जो आपको पैसा कमा के दे, और उन चीजों को घटाओ जो आपके पास से पैसा ले ले। क्लियर है? ये पहला बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस होता है एक अमीर में और एक मिडिल क्लास परिवार में। इस चीज को लिख लो, ध्यान में रख लो कि अपने इनकम को बढ़ाना है, एक्सपेंस को कम करते जाना है, खर्चा कम करना है। 50% से ज्यादा खर्चा आपके इनकम का नहीं होना चाहिए। सो अमीर लोग क्या करते हैं? वो अपने इनकम को बढ़ाते हैं, खर्चा कम करते हैं। पर अब आपको यहां पे समझना होगा कि वो इनकम को बढ़ा के करते क्या है। तो जो पैसा बच जाता है उसका अमीर लोग करते क्या है? उसका अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पैसे से एसेट्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? एसेट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। रियल एस्टेट हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है। उसके बाद अगर आप देख लो तो एफडी हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट को एसेट में नहीं डालेंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो सकता है एसेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम हो सकता है एसेट, जहां पे 8% तक का रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद बिजनेस हो गया एसेट। तो रिच पीपल क्या करते हैं? जो पैसा बचा अपने इनकम में से, जिनको उन्होंने मेहनत करके कमाया है, जो पैसा इनकम जिसको मेहनत लगता है कमाने के लिए, उस पैसा को बचाया, एक्सपेंस को कम करके, खर्चा को कम करके। उस बचे हुए पैसे से उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। कहां? म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, व्हाटएवर द थिंग इज अवेलेबल, द एसेट इज अवेलेबल, दे आर इन्वेस्टिंग हिज मनी ऑन दैट एसेट। उस एसेट में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये रिच करता है। मिडिल क्लास क्या करता है? मिडिल क्लास के पास पैसा ही नहीं बचता है, क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसने तो जितना कमाया उससे ज्यादा खर्चा कर दिया ना, तो वो तो लोन में है, वो कहां से इन्वेस्टमेंट करेगा? ना खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना अपने सोच के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना किसी बिजनेस को खरीद सकता है, ना कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस कारण से मिडिल क्लास ही रह जाता है, लोन के जाल में फंस के मर जाता है। पर एक रिच अमीर बनते जाता है, बिकॉज ही इज बाइंग एसेट्स एंड मिडिल क्लास इज बाइंग लायबिलिटीज। क्लियर है?
तो ये तो बड़ी सोचने वाली बात हुई ना यार, कि एक जो अमीर आदमी है वो कैसे रिच हो जा रहा है, वो और ज़्यादा पैसा कैसे कमा रहा है, क्योंकि वो एसेट्स बाय कर रहा है। क्या कारण है कि वो पैसा बचा लेता है, और क्या कारण है कि मिडिल क्लास पैसा नहीं बचा पा रहा, उल्टा लोन में चल जा रहा है? क्या कारण है? वो बेसिक कारण क्या है इसके पीछे का? वो बेसिक कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। एक अमीर को पता है कि आज ही जिंदगी नहीं है। हाँ, आज मैं अपनी जिंदगी को खुशी से, शांति से जीऊंगा क्योंकि मुझे अपने कार्य में मजा आता है। पर एक मिडिल क्लास सोचता है कि जब तक मैं गाड़ी ना खरीद लूं, जब तक मैं पार्टी ना कर लूं, जब तक मैं दारू ना पी लूं, जब तक मैं लड़की को घुमा ना लूं, जब तक मैं महंगा फोन ना खरीद लूं, जब तक मैं शॉपिंग ना कर लूं, जब तक मैं कहीं घूम के ना आ जाऊं, तब तक खुशी ही नहीं है। और वहीं एक रिच के लिए, जो रिच माइंडसेट का है, उसको अपने काम में मजा आता है, वो अपने काम को करके खुश है। एक मिडिल क्लास काम में खुश नहीं है क्योंकि वो जबरदस्ती करता है। एक रिच माइंडसेट का खुद से करता है, मन से काम करता है, अपने दिल से अपना चुना हुआ कार्य करता है। वहीं एक मिडिल क्लास का आदमी जबरदस्ती नौकरी करता है। क्यों? ताकि जो खर्चा किया है उसने, जो लोन लिया है उसने, उस लोन को वो चुका सके अपने सैलरी से। तो ये जाल में फंस चुका है मिडिल क्लास का। इसके कारण वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण उस जाल में फंसता है और फंसते ही चला जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आज में जी लेने की चाह, आज में सब चीज खरीद लेने की चाह, आज में मूवी देख लेना है, आज में कपड़ा खरीद लेना है, आज में गाड़ी खरीद लेना है, आज में फोन खरीद लेना है। These are the things which makes a man a middle class person. आज में सब चाहिए, आज में सब दे दो मुझे। पर एक रिच ऐसा नहीं सोचता। रिच 5 साल बाद का सोचता है, रिच 10 साल बाद का सोचता है कि 10 साल बाद मेरा इनकम कितना होगा, 10 साल बाद मेरा एसेट कितना होगा, 10 साल बाद मेरा टोटल वेल्थ कितना होगा। रिच इस तरीके से सोचता है। और एक मिडिल क्लास को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको बस इतना फर्क पड़ता है यार मंडे से फ्राइडे तक काम किया, नौकरी किया, सैटरडे को मूवी देखूंगा, संडे को घूमने जाऊंगा, दारू पीऊंगा, मस्त सोऊंगा, पार्टी करूंगा। इस कारण से वो पैसा खर्च करता है, करते ही जाता है। शौक कम नहीं होता, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कम नहीं होता। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक रिच माइंडसेट वाले में और एक मिडिल क्लास के माइंडसेट वाले में फर्क ला देता है। तो आप मेरे से यहां पे अब पूछ सकते हो कि क्या आदित्य भाई ये बताओ कि ये जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, क्या इनको शौक नहीं होता? क्या इनको कार नहीं चाहिए? क्या इनको फोन नहीं चाहिए? क्या इनको मूवी नहीं देखना? क्या इनको घूमने नहीं जाना? क्या ये इंसान नहीं है? तो मैं कहूंगा मेरे भाई, ये इंसान है इंसान भाई। इनको चाहिए कार, इनको चाहिए फोन, इनको चाहिए अच्छा कपड़ा, किसको नहीं चाहिए? इनको चाहिए अच्छा फ्लैट, इनको चाहिए अच्छा आईफोन चाहिए, इनको क्यों नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। परंतु कब? ये तब करेंगे वो काम जब इनके एसेट्स से इनको इनकम आने लगेगा। समझो, रिच डोंट स्पेंड देयर मेन एक्टिव इनकम ऑन बाइंग things like car, iPhone or branded clothes. They don't spend their active income on these things. क्लियर है या नहीं है ये बताओ कि रिच अपने एक्टिव इनकम को अपने शौक पे खर्चा नहीं करता। नहीं, वो इस एक्टिव इनकम का इस्तेमाल करता है, एसेट खरीदता है। क्या करता है? इस एक्टिव इनकम का इस्तेमाल करके, जिसको उसने बचाया है अपने खर्चों को कम करके, इस एक्टिव इनकम का इस्तेमाल करके वो म्यूचुअल फंड खरीदेगा, एसेट्स खरीदेगा, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। और जब उस बिजनेस से पैसा आएगा, ठीक है, वो पैसिव इनकम हो गया। जब स्टॉक से डिविडेंड आएगा, जब स्टॉक से इनकम आएगा, जब रियल स्टेट से इनकम आएगा, तो वो पैसिव इनकम है, वहां उसको मेहनत नहीं करना पड़ रहा। तो वो इनकम जब आएगा तो वो उस इनकम से अपने शौक को पूरा करेगा। पर इतना नहीं शौक करेगा कि अरे भाई चलो खरीद लेते हैं, एरोप्लेन खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। वो हद में ही करेगा, ताकि जितना ज़रूरत है उसको उतना, कि हाँ कार की ज़रूरत है तो एक अच्छी सी कार आ जाए जिससे उसका कार्य चल सके, उसका काम चल सके। तो वो अपना पैसा जो
पैसिव इनकम आया उसको। एक्टिव इनकम को उसने इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, रियल स्टेट में, जहां जहां भी इन्वेस्ट कर सकता है। फिर उनसे जो इनकम आया उस इनकम से वो अपने शौक को पूरा करता है। ये एक रिच करता है। पर मिडिल क्लास अपने मेहनत किए हुए इनकम को खर्चा कर देता है, उल्टा इनकम से ज्यादा खर्चा कर देता है। तो उसके पास कोई पैसा बचता नहीं है कि वो अपने वेल्थ बना सके, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके। तो अंत में मैं समराइज करता हूं अब हर चीज को। रिच क्या करता है? रिच सैलरी कमाता है। मान के चलो शुरुआत में कोई अमीर नहीं था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो अमीर घर में पैदा लिया, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो एक मिडिल क्लास के घर में पैदा लिया था पर उसका माइंडसेट रिच का था। वो क्या करता है? उसका जॉब लगा, उसके पास इनकम आना चालू हुआ, वो उस इनकम को बचाता है अपने एक्सपेंसेस को कम करके। जो इनकम बचा उसमें से कुछ पोर्शन अपने माइंड पे स्पेंड करता है, अपने माइंड पे इन्वेस्ट करता है, और बचा हुआ पोर्शन वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्ट करता है रियल स्टेट में, इन्वेस्ट करता है क्रिप्टो में, इन्वेस्ट करता है पीपीएफ में। तो बहुत सारी जगह वो इन्वेस्ट करता है अपने इनकम से, अपने मेन इनकम को। फिर जब उस एसेट्स से इनकम आता है, म्यूचुअल फंड से, रियल स्टेट से, क्रिप्टो से, पीपीएफ से, जब वहां से इनकम आता है फिर उस इनकम का वो इस्तेमाल करता है अपने शौक को पूरा करने के लिए। और फिर जो इस इनकम से भी पैसा बच जाता है फिर ये इस पैसे को भी वापस म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, अपने एसेट्स में डाल देता है। इस तरीके से एक रिच बनता है। समझ में आ रहा है बात? तो आपको क्या करना है? आप जितना भी कमा रहे हो मेरे भाई, कोशिश करो कि उसका केवल और केवल 30% खर्चा करो। बचा हुआ 70% में से 10% अपने दिमाग पे खर्चा करो, खुद को बढ़ाने के लिए, खुद का सोच को बड़ा करने के लिए खर्चा करो। और बचा हुआ 60% पैसा में से 10% पैसा अपना इमरजेंसी के लिए रख दो। और जो बचा हुआ 50% पैसा है उसको इन्वेस्ट करो उसको इन्वेस्ट। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी एंड यू विल फील ग्रेटफुल इन द नियर फ्यूचर। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। इन्वेस्ट करो अपने बचे हुए 50% पैसे को। फिर जब वो पैसा बड़ा हो जाएगा, इन्वेस्ट कर करके आने वाले 10 साल में वो पैसा बड़ा हो जाएगा, फिर वो पैसा आपको इनकम कमा के देगा। वो एसेट्स आपको इनकम कमा के देगा जिससे आप अपना घर चला सकते हो। तो आपको नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं होगी, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, आपके ऊपर से नौकरी का टेंशन गया, आप मुक्त हो। यू कैन डू वॉट एवर थिंग यू वॉन्ट टू डू इन दिस लाइफ एंड दिस इज नोन एज फाइनेंशियल फ्रीडम। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आज़ादी। समय है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, अपने मन का काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपका एसेट से जब आपको पैसा कमा के देगा तो उस पैसा से आपको आज़ादी मिलेगा, उस पैसा से आप अपने शौक को पूरा करोगे। और ये होता है एक रिच का जिंदगी, ये होता है एक रिच का माइंडसेट। तो समझो, इस वीडियो को मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। और अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो को देख के, और ये बातें जो मैंने आपको कही इसको आप अपने जीवन में उतारोगे या नहीं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।